हेलो नमस्कार साथियों। आज हम जाने राम मंदिर और नागर शैली। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 22 जनवरी 2024 को अब जानते हैं इसके बारे में। भारतीय मंदिर कला, ज्ञान, संस्कृति, आध्यात्मिकता, शिक्षा और नवाचार का केंद्र रही है। भारतीय मंदिर कला। मंदिर पहुंचने पर हमें कला और विज्ञान का मिश्रण देखने को मिलता है, जो कि शिल्प शास्त्र, वास्तुशास्त्र और ज्यामिति के रूप में दिखाई देता है। 22 जनवरी देश की एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई है, जिस दिन अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस दिन पूरा देश राममय हो गया। हर जुबान पर सबके राम और सब में राम एक ही नारा था। आगे जानते हैं इसमें। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। भारत के प्राचीन इतिहास को उठाकर देखेंगे तो भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां रही हैं, जिसमें नागर, द्रविड़ और बेसर है। नागर शैली प्रमुख रूप से उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की शैली रही। इस शैली के मंदिर हिमालय से विंध्याचल पर्वत के बीच बनाए गए हैं। वहीं द्रविड़ शैली मुख्य रूप से दक्षिण भारत तक रही और इन दोनों के मध्य में दोनों शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसे हम बेसर कहते हैं। बेसर शैली द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रण है। नागर शैली के बारे में जानेंगे। नागर शैली मुख्यतः 7वीं शताब्दी की रही है, जब पल्लव काल में यह शुरू हुई और चोल काल में यह शैली अधिक विकसित हुई है। इस शैली में मंदिर का निर्माण एक बड़े चबूतरे पर किया जाता है। इसके साथ ही मंदिर का मुख्य गर्भगृह है। इसके ऊपर हमें शिखर, शिखर के ऊपर आमलक और आमलक के ऊपर कलश देखने को मिलता है। इस कलश के साथ एक ध्वज भी लगाया जाता है। वही मंदिर के गर्भगृह के आगे 3 मंडप भी देखने को मिलते हैं और इन मंडप के आगे सीढ़ियां होती हैं, जो कि नीचे से सीधे मंदिर के चबूतरे पर खत्म होती। इन सीढ़ियों को जगती के नाम से जाना जाता है। जगती के नाम से जाना जाता है। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण मुख्यतः खुले स्थान पर होता है, यानी कि इन मंदिरों के चारों ओर आपको कोई चार दीवार देखने को नहीं मिलेगी। वहीं द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण चार दीवारी में किया जाता है। ये शब्द को ध्यान से देखेंगे, ये चार दीवारी होता ना कि 4 दीवारी, 4 दीवारी में किया जाता है और प्रवेश के लिए भव्य द्वार का निर्माण होता है, जैसा कि दक्षिण भारत के मंदिरों में देखा होगा। नागर शैली में 8 भागों में मंदिर बटा होता है। नागर शैली मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बटा होता है। इसमें मूल आधार, जिसे जगती कहते हैं, गर्भगृह, मशरक, जंघा दीवार, कपोत कार्निस, शिखर, गल गर्दन, कुंभ और वर्तुलाकार आमलक। मूल आधार, पहला मूल आधार जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा किया जाता है। मशरूक या मसूरक, नींव और दीवारों के बीच का भाग, उसे मसूरक कहते हैं। जंघा दीवारें, विशेषकर गर्भगृह की दीवारों को जंघा कहा जाता है। कपोत या कार्निस, कपोत को कार्निस भी कहते हैं। शिखर, मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग शिखर कहलाता है। ग्रीवा या गला, शिखर का ऊपरी भाग। वर्तुलाकार आमलक, शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग। कलश, शिखर का शीर्ष भाग। अब हम चित्र में इसके बारे में भी समझेंगे। महत्वपूर्ण नागर शैली के मंदिर हैं कांदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश, दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत राजस्थान, सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात। अब इस चित्र में समझते हम मंदिर के भाग के बारे में। ये कपोत है, जो ये जगती और अर्धमंडप के बीच की जगह होती है, उसे कपोत कहते हैं, जो ये स्तंभ की टाइप। ये गवाच, ये अर्धमंडप है। ये महामंडप होता है, जो गर्भगृह से आगे वाला होता है, जो महामंडप कहलाता है। ये बीच का जगह को अंतराल कहते हैं। ये उर्स रंग है, जो ये है, इन्हें उर्स रंग कहते हैं। ऊपर वाला कलश, ये आमलक, और जो ये बीच की जगह होती है उसे ग्रीवा या गला कहते हैं।
और इस पूरे को शिखर कहते हैं। यहाँ तक के ध्वज, ये जंघा जो कि गर्भगृह की दीवार है, जो विशेषकर गर्भगृह की जो दीवार होती है उन्हें जंघा कहते हैं। और ये अंदर गर्भगृह है और ये जगती है, ये जो होती है इसे जगती कहते हैं। जो नीचे का चबूतरा होता है उसे चबूतरे को जगती कहते हैं। अब हम जानेंगे शुरू में मंदिर में। ये मंदिर का कलश, ये आमलक, ये आमलक के नीचे जो होता है वो है ग्रीवा। ये उर्स रंग है, ये महामंडप, ये अर्धमंडप, अर्धमंडप, इसे कार्निस कहते हैं या कपोत कहते हैं। ये जगती है, ये जो है इसे जगती कहते हैं। इसे जगती कहते हैं। ये जंघा, जो गर्भगृह की दीवार है जंघा, और यही इसके अंदर गर्भगृह होता है। और ये जो है पूरा ये शिखर है यहाँ तक। इसके आगे हम जानेंगे। ये भगवान राम की प्रतिमा है जो बाल स्वरूप में है। ध्यान रखेंगे, जो बाल स्वरूप में है इनमें 5 वर्ष के राम को दर्शाया गया है। भगवान राम का बाल स्वरूप है जो कि 5 वर्ष के हैं। ये 51 इंच की मूर्ति है जो 220 किलो वजन की है। इसी के साथ धन्यवाद। हम फिर आगे देखेंगे, इसके बारे में फिर जानेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।